Yes, guys. So I was talking about the way of interest that when you, okay, what is your personal value in society? As I told you that well, you if you're abusive and you use slang language everywhere, and you're famous for this. Sorry, not famous. You're notorious for this, and now you think that you will be respected highly when you go to such a job. So that time, it is your mistake. Okay, so that time what to do, you must see that what's your personal value, what's your ideal place, what's your ideal environment, where do you work freely, okay, what's your dislike and dislike, and what's your aim to do, okay. So all these will be actually included in personal values. ये सब की सब चीज़ें personal values के अंदर आती हैं. अब उसके बाद हमारे पास देख सकते हैं कि मार्केट असेसमेंट देखनी है कि वेल you have assessed yourself, and do you think you are completely fit for all, you are completely fit for the market or no. ये जो आपके पास जितनी भी चीजें हैं ये आपके मार्केट के लिहाज से बिल्कुल ओके हैं कि नहीं है. अगर नहीं है, इट मीन्स यू आर नथिंग. अगर नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि आप जाके खुदकुशी कर ले. वेट फॉर गुड टाइम, वेट फॉर टाइम एंड वेट फॉर अ गुड प्लेस. हो सकता है आपकी जगह यहाँ ना हो. माइग्रेट एंड गो एंड सर्च सम अदर प्लेसेस वेयर यू कैन बी गिवन रिस्पेक्ट. कभी कभी आपको समझने वाली जगह नहीं होती, कभी कभी आपको समझने वाले लोग नहीं होते, तो इसलिए आपको सिर्फ और सिर्फ कुछ नहीं होता, आपको थोड़ी सी माइग्रेशन करनी पड़ती है. अब मार्केट असेसमेंट में सबसे पहली चीज़ जो हम सोचते हैं कैरियर प्लानिंग है. कि आपने प्लानिंग तो कुछ की होगी कि मुझे मुझे इस तरफ जाना है. कैरियर प्लानिंग नहीं है, आपने कहा कि बस मैं डिग्री ले लूँगा और उसके बाद मुझे कोई भी जॉब मिल जाए. सो कैरियर प्लानिंग होती है पहले से. ठीक है, पहले से कैरियर को प्लान करना पड़ता है कि मैं डॉक्टर बन रहा हूँ, इंजीनियर में, इंजीनियरिंग में जॉब नहीं मिल सकती. अगर इंजीनियरिंग कर रहा हूँ पता चले डॉक्टर बन गए, ठीक है, तो ये अजीब ही चीज़ें हो जाएंगी. सो कैरियर प्लान करें कि वेल आप किस चीज़ में जा रहे हैं. उसके बाद रिज्यूम और कवर लेटर लिखना है. उसके बाद इंटरव्यू होगा, और इंटरव्यू से पहले इन तमाम तर चीज़ों से पहले एक चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं कैरियर प्लानिंग. करियर प्लानिंग के बाद वो है इंटर्नशिप. इंटर्नशिप इज डन ड्यूरिंग योर स्टडी, ओके, और बिफोर गेटिंग अ गुड जॉब यू कैन डू इंटर्नशिप वेयर यू कैन बी ट्रेन. आपको जहाँ पर ट्रेनिंग दी जा सकती है, और आप जब वहाँ पर ट्रेनिंग ले लेते हैं, it was a time when people were paid for, people were just given their wages, okay, for monthly use. जब लोग कम थे तो उस वक्त जो है लोगों को बुलाया जाता था, बड़ी बड़ी कंपनीज बुलाते थे और उनको जो है कुछ खर्ची दी जाती थी. लेकिन आज मामला ये हो गया है जॉब लैसी की वजह से कि आज लोग खुद इंटर्नशिप भी करना चाहते हैं और पैसे भी देना चाहते हैं. So I will ask you, if you find internship in any of the place, so you must go and do internship and get the certificate of that company. आप वहाँ से सर्टिफिकेट ले सकते हैं कि मैंने यहाँ से इंटर्नशिप की है. इंटर्नशिप भी आपके कैरियर का एक अच्छा हिस्सा बन सकती है. और उसके बाद इंटरनेशनल करियर्स को देखना है, सही ना. तो इंटरनेशनल करियर भी आपको देखना है कि क्या आप अगर यहाँ पर फिट नहीं उतरते तो हो सकता है इस चीज़ की वैल्यू बाहर मुल्क में हो. सो यू कैन बी इनवाइटेड और यू कैन बी गिवन जॉब इंटरनेशनली. ठीक है. उसके बाद मैंने जैसे बताया कि यहाँ पर आपको देखना है कि हेल्पफुल पर्सन्स रिगार्डिंग एम्प्लॉयर्स एंड जॉब्स. ये चीज़ आपको इसलिए देखनी है कि आपको पता चल जाएगा कि जो नेटवर्किंग है, मतलब ये जो जॉब सर्चिंग इंजन्स हैं, ये उसमें से आपको बहुत सारे जॉब्स मिल सकती हैं. एम्प्लॉयर्स खुद कहते हैं कि वेल दीज जॉब्स should be given through internet, and then we can get the best of us. हमें हमारा अच्छा एम्प्लॉय मिल सकता है, सही. और कांटेक्ट करनी है. कांटेक्ट इस लिहाज से करना है कि वेल कांटेक्ट जब आप करेंगे, उस कांटेक्ट से आपको कांटेक्ट नंबर देना है, ईमेल एड्रेस देना है. इससे क्या होगा कि आराम से जो है वेबसाइट के थ्रू आपसे कांटेक्ट हो सकता है, सही. तो इन चीज़ों का खास ख्याल करना है. अब यहाँ पर हमने ये बातें कर दी. रिज्यूम जो है सबसे पहले 3 सेशंस में हमने डिवाइड किया इसको. नंबर 1, ओपनिंग सेक्शन. ओके, एक बात और, चूंकि हमें हमारे पास जो है 9 मिनट हैं फर्स्ट सेशन ख़त्म होने में. सो आई विल आस्क द CR टू मार्क द अटेंडेंस of the students so that we can easily get to know that who are actually attending the class, सही. सो ओपनिंग सेक्शन है हमारे पास. ओपनिंग सेक्शन में हमें हेडिंग
जो है वो लिखनी है रिज्यूम में, उस हेडिंग के अंदर हमें इन चीज़ों को हाईलाइट करना है। सबसे पहले नेम, एड्रेस, ईमेल एड्रेस, phone number, cell number, fax number, and if you think that well some other sources by which you can be contacted easily, so you can highlight them on top of the page. पेज के बिल्कुल टॉप पर लिखना है। अब आपकी मर्जी के पेज के टॉप में मिड मिडल में लिख सकते हैं, ठीक है, लेफ्ट मार्जिन पे लिख सकते हैं, राइट मार्जिन पे लिख सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्जी है। दूसरी चीज, जॉब और करियर ऑब्जेक्टिव आपका है क्या। ऑब्जेक्टिव को मैं अगर ये कहूँ कि आपका एम क्या है, तो आप एम को जो है वो लिखेंगे कि आपको ऑब्जेक्टिव या करियर ऑब्जेक्टिव या जॉब की जो एम है, आप करना क्या चाहते हैं या क्या क्या किया है, या आप किस किस्म के शख्स हैं, आप अपने आप को डिफाइन करना है कुछ वर्ड्स में, ठीक है। सो हम ये कह सकते हैं कि बेस्ड ऑन सेल्फ असेसमेंट एंड एनालिसिस ऑफ द जॉब, यूज अ कंसाइज सेंटेंस टू शो योर स्पेसिफिक गोल। छोटे से सेंटेंसेस इस्तेमाल करने हैं कंसाइज वे में, और आपका गोल उसमें पता चलेगा कि आप किस किस्म की शख्सियत है और आप क्या करना चाहते हैं। इफ़ यू नो द फंक्शनल एरिया मेंशन इट इज़ इन अ क्लियर एंड कंसाइज वे। अगर आपको अपना फंक्शनल एरिया पता है कि मैं इन चीज़ों में काम कर सकता हूँ। देखिए फंक्शनल एरिया होता क्या है, आपने कहा कि मैं एसी वाले माहौल में काम कर सकता हूँ, मैं धूप में काम नहीं कर सकता, ये आपका फंक्शनल एरिया है। आपने कहा कि मैं जो है शोर शराबे में काम कर सकता हूँ, मैं मुझे खामोशी पसंद नहीं है, तो ये आपका फंक्शनल एरिया है। तो फंक्शनल एरिया का मतलब ये है कि जहाँ पर आप काम अच्छा कर सकते हो जिस माहौल में। सही, आपने कहा कि मेरी गैदरिंग जो है ऐसी होनी चाहिए कि जहाँ पर हर वक्त 10 लोग सिगरेट पीते रहे, तो ये आपका फंक्शनल एरिया। मतलब ये मैं आपको नेगेटिव सोर्सेज बता रहा हूँ, हालांकि ये होना नहीं चाहिए, लेकिन मैं आपको बिल्कुल खुल के बता रहा हूँ कि फंक्शनल एरिया वो होते हैं जहाँ पर आप अच्छी तरीके से काम कर सकते हो, जो आपके मतलब की जगह हो। क्लियर। तो जब आप एक अच्छे बेहतरीन काम करने वाले शख्स होते हैं, तो आपके फंक्शनल एरिया भी बहुत अच्छी तरीके से ही आप डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। तो यही चीज़ें आपको बतानी है ओपनिंग सेक्शन में। अब ये है कि एकेडमिक्स एजुकेशन आपको देखनी है। एकेडमिक एजुकेशन क्या है, आपको दूसरा जो बड़ा प्रोसेस है आपके सीवी के अंदर, वो है एकेडमिक एजुकेशन। चूंकि अभी मैंने कहा कि रिज्यूम एंड सीवी दोनों में से कोई एक चीज़ आप लिख सकते हैं, वैसे दोनों ही एक ही चीज़ होती है। सो एकेडमिक एजुकेशन को मैं ज़्यादातर समझता हूँ कि आज अगर सपोज आप सिर्फ अपनी हाईएस्ट डिग्री शो करते हैं, तो जो लोअर डिग्रीज है जितनी भी आपने की हैं वो वैसे ही पता चल जाती है। लेकिन चूंकि मोस्ट ऑफ द एम्प्लॉयर्स दे आस्क दैट नो, अच्छा एमए किया है, बीए नहीं किया, तो ये फिर इससे पता चलता है कि उस मालिक का कैलिबर क्या है, उस एम्प्लॉयर का कैलिबर क्या है। होना ये चाहिए कि जब उसने एमए किया है तो जाहिर है बाकी डिग्रीज भी की होंगी, ठीक है। सो आई प्रेफर दैट यू मस्ट शो द हाईएस्ट डिग्री ऑफ यू। ये वैसे नए उसमें है, लेकिन फिर भी हमारे पास वही पुराना तरीका चल रहा है कि आप मैट्रिक से लेकर अपनी हाईएस्ट डिग्री को शो करें। सही, उसमें सर्टिफिकेट्स को शो करें, अपने डिग्री की डिग्री को शो करें, ग्रेड क्या लिया, अगर ग्रेड नहीं है तो आपने कितने जो है वो जीपीए ली है, सही, डिवीजन कितनी ली है, कितनी ईयर में पास किया, कौन से ईयर में पास किया, ये सब चीज़ें आपके एकेडमिक एजुकेशन में होती है। सो व्हाट आई आस्क एंड आई प्रेफर दिस थिंग दैट इफ यू आर writing academic education, so just show the highest degree of you. It will certainly show the other degrees. ये जाहिर है कि अदर डिग्रीज को भी शो कर देंगे। सही, तो ये मेरे पास एकेडमिक एजुकेशन की बात है, जिसमें इंस्टीट्यूट का नाम होगा, इंस्टीट्यूट के नाम के साथ जो ईयर होगा, ईयर के साथ आपकी डिग्री होगी, और डिग्री के साथ आपकी जो है वो यस आपके मार्क्स वगैरह होंगे कि बिल कितने हैं। अगर मार्क्स नहीं है तो आप सिर्फ जीपीए बता दीजिएगा या डिवीजन बता दीजिएगा। सो दैट शोज एकेडमिक एजुकेशन दैट यू अर्न। उसके बाद हमारे पास तीसरा जो मेन चीज़ है, समझ देखिए, ये इसको मैं मेन इसलिए कहूँगा चूँकि आप काम करने के लिए जा रहे हैं। सो यू मस्ट शो वर्क एक्सपीरियंस, आपको वर्क एक्सपीरियंस भी शो करना है। एंड समटाइम इट हैपन दैट यू डिड नॉट वर्क as since you completed your degree, then you have been jobless। आपने जब जब डिग्री की है उस वक्त से आप जॉबलेस हैं,
तो उसके बाद आप कहते हैं कि मेरे पास कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं है। सही, तो ये भी एक बात होती है। लेकिन वर्क एक्सपीरियंस आप सिर्फ और सिर्फ ये भी दिखते हैं कि वेल मैंने इंटर्नशिप की है या मैं सीखता रहा हूँ, तो ये भी वर्क एक्सपीरियंस में आ सकता है। लेकिन अच्छे वर्क एक्सपीरियंस को शो करना है। सपोज आपने 15-20 जगहों पे काम किया है, और अब आप देखते हैं कि क्या मैं इन 15-20 जगहों को लिखूं। अगर मैं वो 15-20 जगहों को हाईलाइट करके लिखता हूँ, सो इट मीन्स कि क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि मेरी सीवी सीवी नहीं रहेगी। ठीक है, सीवी कम से कम 3 से 4 पेजेस पे चली जाएगी। सो मैं इस पे आपको एक मशवरा ये देना चाहूँगा कि आप रिसेंट जहाँ पर भी काम कर रहे हैं उसको लिखें, और उसकी उसमें जो आपकी पोजीशन है वो लिखें, और उसमें जो आपका एक्सपीरियंस है वो लिखें। सही, तो अगर आप वो लिख लेते हैं तो इससे पता चल जाएगा कि आपने एक अच्छी जगह पे काम किया है। दूसरी बात, आपको लगता है कि पहले आप किसी अच्छे फर्म में थे और अभी आप किसी दूसरे फर्म में आ गए हैं, तो उस अच्छी फर्म का लाजमी लिखिएगा। कि अच्छी फर्म से ये होता है कि people who are giving you jobs, so they just have a glimpse on the things, but sometimes they stare at the words that you people have written or you mentioned in your CV, जो आपने CV में मेंशन की होती है। कभी कभी उस एक कंपनी का नाम ही उनको इतना अच्छा लगता है कि वो कहते हैं कि बस इस शख्स को इस कंपनी के नाम की वजह से जॉब मिल गई, या कभी कभी पोजीशन की वजह से जॉब मिल गई, कभी कभी आपकी किसी भी चीज़ को क्लिक करने के लिए जॉब मिल जाती है। सही, सो पोजीशन टाइटल आपको देना है, कंपनी नेम देना है, रिसेंट वर्क वर्क एक्सपीरियंस बताना है, ये चीज़ आपको बतानी है। और वर्ब जो लिखेंगे जैसे स्टार्ट करते हैं, तो वो आपको कोशिश करना है प्रेजेंट के वर्ड इस्तेमाल करने हैं। जैसे कि वर्ब्स हैं डूइंग वर्क, वर्क, ओके। तो इस तरह से आपको ये इस्तेमाल करने हैं वर्क एक्सपीरियंस के अंदर। वर्क एक्सपीरियंस के बाद हमारे पास जो मामला है, अच्छा 2 मिनट बाकी हैं तो आप अटेंडेंस मार्क करके मुझे भेज दीजिएगा, ठीक है। मेंशन योर नेट नोट वर्ड एडवर्ड्स, जो आपके अवार्ड्स हैं वो आपको बतानी है अचीवमेंट में। हाईलाइट योर अचीवमेंट्स, डोंट हाइड एनीथिंग विच यू हैव बीन अप्रिशिएटेड। सही, जब आपको अप्रिशिएट किया तो लाजमी बताएं। कोई चीज़ पब्लिश की है, आप इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत अच्छे फ्लुएंट हैं या बहुत अच्छे स्पीकर हैं बहुत सारी ज़बानों के, स्पीकिंग अवार्ड मिला है, डिबेट का अवार्ड मिला है, एक्सटेम्पोरेंस कॉन्टेस्ट किया आपने, प्रोफेशनल फ्रेटर्निज, हाँ, आपने मतलब क्या कहते हैं बेहतरीन तरीके से जो है प्रोफेशनल वे में आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि मालिकों को कैसे खुश करना है। देखिए, उसको फ्रेटर्निटीज़ कहते हैं। सही, सो ये बताना है। स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशंस पे आपने काम किया है, जितनी भी चीज़ों पे आपने काम किया वो सब के सब आपके अवार्ड्स हैं। सिंगिंग सिंगिंग अच्छी कर सकते हैं, और या कि डिलीवर मैसेज अच्छे डिलीवर कर सकते हैं। जो भी आपको लगता है कि आपके रिवॉर्ड में आ सकता है आपको मेंशन करना है। क्लियर। और उसके बाद हमारे पास है पर्सनल डाटा। पर्सनल डेटा में आपको, चूंकि शुरू में आपने कुछ चीज़ें लिखी थी, ये भी मुझे ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं लगता, बट इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर गवर्नमेंट जॉब में, ज़्यादा समझता हूँ। गवर्नमेंट जॉब के लिए ये सब चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी हैं। उसमें एज भी आपकी मांगते हैं वो लोग, आपका वेट भी मांगते हैं, रिलीजन, सेक्स, मैरिटल, यस, मैरिटल स्टेटस, नेशनल नेशनल ओरिजिन कहाँ से है, रेस, सीएनआईसी, पासपोर्ट, डोमिसाइल, फिजिकल स्किल्स, ट्रैवल, ये जितनी चीज़ें हैं ये आपके पर्सनल डेटा में शुमार होती हैं। डेटा शुड बी ओमिटेड। अच्छा, जो मजीद जो हाई प्रोफाइल डेटा है उसको ओमिट करें, हटा दें। डोंट बी बायस एंड प्रेजुडिस, जब आप किसी को जॉब दे रहे हो तो भी बायस ना रहे, मतलब ताज्जुब वाले ना रहे। अगर आप कहीं पर जॉब करे जा रहे हैं तो आपने कहा कि भाई मैं इस जबान का बंदा हूँ, मुझे इसी जबान की जॉब मिलेगी, तो ये बायसपन है। बायसपन नहीं होना चाहिए। नेगेटिव इन्फॉर्मेशन शुड बी ओमिटेड, जब आप नेगेटिव इन्फॉर्मेशन डाल रहे हैं तो उसको आप हटा दें। ठीक है, चलिए ये हमारे पास हो गया। रेफरेंस के खाने में आप सिर्फ और सिर्फ रेफरेंस ये लिखें कि वेल अप्लाइंग फॉर मोर सीनियर रोल, ठीक है, या मैंने किस चीज़ की प्रोफेशनल मेंटोर की वजह से, या सपोज एज अपॉन रिक्वेस्ट से आप शो कर सकते हैं रेफरेंस को। इस तरीके से जब आप करेंगे तो आपकी एक सीवी अच्छी बन सकती है। तो guys, it was first class. Now wait for another class. We will run the second class about work in digital environment. ठीक है, ये तो आपके पास